हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर, यानी मातृ की देख रेख कैसे की जाए। गर्भवती महिला को कौन कौन से पोषक तत्व एवं कौन कौन से देख रेख की ज़रूरत पड़ती है ताकि माँ सुरक्षित रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यह उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की एक सार्थक पहल है कि माँ की देखरेख कैसे करें। मातृ स्वास्थ्य और पोषण को निर्धारित करने वाले कुछ आयाम हैं जिसको हम देखते हैं कि कम आयु में विवाह, कम ऊंचाई, कुपोषित और गर्भावस्था के दौरान कम वजन की वृद्धि और एनीमिया। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अगर महिलाओं में दिख रहे हैं तो गर्भावस्था में खतरे हो सकते हैं। कम आयु में विवाह यानी 18 साल से कम उम्र में शादी हो रही है तो खतरा बना रहेगा। कम ऊंचाई, यदि किसी महिला की ऊंचाई 145 से कम है तो भी खतरा बना रहेगा। कुपोषित, वज़न 45 किलो से कम है या BMI 18.5 किलो मीटर से कम है तो ये भी खतरा बना रहेगा। गर्भावस्था के दौरान कम वज़न में वृद्धि 48 kg यानी 4 किलो पर मंथ, 48 किलो 5 किलो पर मंथ। प्रति माह 1 किलो से कम 3 किलोग्राम से अधिक दूसरी तिमाही के बाद, यानी किसी भी महिला का 1 किलो प्रति माह से कम वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा ही बढ़ना चाहिए। और हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये सब लक्षण हैं तो गर्भावस्था के समय खतरा बन सकता है। प्रसव संबंधित संभावित जटिलताएं क्या क्या हैं महिला के लिए? बाधित प्रसव, समय से पूर्व प्रसव, प्रसव के दौरान या उपरांत रक्तस्राव और मातृ मृत्यु ये हो सकते हैं। शिशु पर प्रभाव, कम वजन वाले शिशु का जन्म, छोटे बच्चों में कुपोषण और एनीमिया, संक्रमण, शिशु मृत्यु ये बच्चों के लिए खतरे बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति NFHS 5 2020-21 का जो डाटा प्रस्तुत किया गया है उसमें दिखाया गया है कि 51% महिलाएं जो 15 से 49 साल की हैं एनीमिया से ग्रसित हैं। आप सोच सकते हैं कि आधे से अधिक महिलाएं एनीमिया से ग्रसित होती हैं। 45% महिलाएं में खून की कमी पाई जाती है और 84% गर्भवती महिलाओं को IFA की गोलियां मिलती हैं केवल, जबकि 100% महिलाओं को जो गर्भवती हैं मिलना चाहिए। मात्र 22.3% महिलाओं ने एक से कम से कम 100 IFA की गोलियां का सेवन किया है। मात्र 9.7% गर्भवती महिलाओं ने कम से कम 180 IFA की गोलियां का सेवन किया है। यानी जो IFA की गोली का सेवन महिलाएं कर भी रही हैं, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही हैं, जिसका मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी की वजह से ये IFA का क्या महत्व है न जानने के कारण ये लोग सेवन नहीं करती हैं, जिसका बुरा परिणाम होता है। अनमोल ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर का आकलन किया जा सकता है। एनम के अनमोल ऐप में वजन व ऊंचाई की सूचना भरते ही BMI स्वतः उपलब्ध हो जाती है, जो कि मातृ स्वास्थ्य और पोषण का 20 सप्ताह की गर्भावस्था का अच्छा सूचक होता है। उस फॉर्मेट पे, अनमोल ऐप के इस फॉर्मेट पर जब महिलाओं का वज़न और ऊंचाई भरा जाता है तो पूरा डिटेल
आप देख सकते हैं। NFHS5 के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि मातृ स्वास्थ्य व पोषण का सीधा प्रभाव शिशु के स्वास्थ्य व जन्म के समय के वजन पर पड़ता है। उम्र के अनुसार कम वजन, उम्र के अनुसार कम लंबाई, नाटापन, वेस्टिंग यानी सूखापन, ये सब कुपोषित महिलाओं के लक्षण हैं जो नहीं होना चाहिए। शिशुओं में कुपोषण की क्या स्थिति है? उम्र के अनुसार कम वजन 34% है और उम्र के अनुसार कम लंबाई, नाटापन 38% और सूखापन, वेस्टिंग 20%। यानी इतने बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित के शिकार हैं, कुपोषण इनके अंदर है। तो इस कुपोषण को दूर करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर। अभियान के दौरान परामर्श हेतु आवश्यक बातें ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे फोलिक एसिड 400 mg देना है प्रतिदिन। जन्मजात दोष, बर्थ डिफेक्ट की संभावना को कम करता है। फोलिक एसिड प्रतिदिन देना है 1 गोली। और इसका फ़ायदा, महत्व क्या है कि जन्मजात दोष, बर्थ डिफेक्ट की संभावना को कम करता है। पहली त्रैमास में प्रतिदिन 1 गोली, गर्भ का पता चलते ही गोली वितरित करना चाहिए। तो इस चीज़ का अगर पता लोगों को रहेगा कि फोलिक एसिड क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है तो लोग ज़रूर खाएंगे। एल्बेंडाजोल 400 mg खून की कमी से बचाव। द्वितीय अथवा तृतीय त्रैमास में एक बार एल्बेंडाजोल 400 mg देना चाहिए। MCP कार्ड के पृष्ठ 4 पर किस दिवस पर गोली वितरित की गई इसकी सूचना अंकित करें, ताकि ये पता हो कि इस गर्भवती महिला को एल्बेंडाजोल दिया गया है और कब दिया गया है। आयरन फोलिक एसिड 600 मिलीग्राम, एलिमेंटल आयरन 500 UGM फोलिक एसिड यह खून की कमी से बचाता है। ये भी देना बहुत ज़रूरी होता है। हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से अधिक है तो प्रतिदिन 1 आयरन की गोली 180 गोली देना चाहिए। एनीमिक गर्भवती को हीमोग्लोबिन जिनका 11 ग्राम से कम है प्रतिदिन 2 गोली खाने को देना चाहिए। हीमोग्लोबिन जिनका 7 ग्राम से कम है तो अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स के सलाह लें और तुरंत चिकित्सकीय प्रबंध की व्यवस्था करें। MCP कार्ड में पृष्ठ 4 पर कितनी गोलियां वितरित की गई इनका भी सूचना उसमें अंकित करें। इसमें जिनका आयरन फोलिक एसिड या हीमोग्लोबिन जिनका 7 ग्राम से कम है उनको आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है चिकित्सकीय सलाह के आधार पर। कैल्शियम 500 मिलीग्राम, एलिमेंटल कैल्शियम 250 IU, विटामिन D3, उच्च रक्तचाप से होने वाली जटिलताओं से बचाव, प्री-एक्लैम्प्सिया से बचाव, माँ एवं भ्रूण की हड्डियों को मजबूत करना, इन फायदों के लिए कैल्शियम दिया जाता है। 360 गोलियां रोज़ 2 गोली दूसरी और तीसरी तिमाही में, एक सुबह और दूसरा दोपहर में देनी चाहिए। MCP कार्ड के पृष्ठ 4 पर कितनी गोली वितरित की इसकी सूचना अवश्य भरना चाहिए। आयरन और कैल्शियम गोलियां के सेवन का तरीका क्या होता है? आयरन फोलिक एसिड की गोली रात में भोजन के साथ करना चाहिए। इसको चाय, कॉफ़ी, दूध या कैल्शियम की गोली के साथ IFA की गोली नहीं लेनी चाहिए। कैल्शियम यह गोली सुबह 1 गोली, दोपहर को भोजन के साथ लेना चाहिए। कैल्शियम और IFA की गोली एक साथ ना लें। और पीले फल, नींबू, संतरा, अमरूद इत्यादि का सेवन करना चाहिए। एल्बेंडाजोल की गोली
यह कीटनाशक गोली होती है। दूसरी तिमाही में एक बार ज़रूर लेना चाहिए। आहार में विविधता होना चाहिए। पूरे दिन में कम से कम 5 प्रकार का खाना खाएं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, खाने में सारे तरह के अनाज होने चाहिए, फल होने चाहिए, हरी सब्जी होनी चाहिए, दूध और दूध से बने सामान होने चाहिए। दूसरी तिमाही के बाद से ही दिन भर में 3 बार पूरा भोजन और 2 बार पौष्टिक नाश्ता करना चाहिए, जो गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त वजन सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसके अलावा पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। ये सब बातों का ध्यान रखने से गर्भवती महिला स्वस्थ रह सकती हैं और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन में पाई जाने वाली समस्याएं हैं। जो बताया गया है, ये सही से क्रियान्वयन न होने के कई कारण हैं। आइए हम देखते हैं। पहला, कम आपूर्ति के बावजूद जनपदों के वेयर हाउस में बहुत अधिक मात्रा में दवाइयों का उपलब्ध होना। गर्भवती और धात्री महिलाओं को निर्धारित मात्रा में दवाइयाँ आदि ना प्राप्त होना। फोलिक एसिड की गोलियां के सही प्रयोग की जानकारी में कमी होना। प्रसवोपरांत धात्री महिलाओं को आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियों का वितरण नहीं किया जाता है। एमसीपी कार्ड में सही स्थान पर सूचना नहीं भरा जाना। कई बार सूचना जांच के बिना ही भरी जाती है। गर्भावस्था के दौरान वजन वृद्धि में जानकारी में कमी तथा महत्व का परामर्श नहीं दिया जाना। जानकारी के अभाव में गर्भवती महिला द्वारा प्राप्त गोलियों का नियमित सेवन भी नहीं किया जाता है। तो ये सब कारण हैं जिससे सही तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जो जनहित में गर्भवती महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो सफल नहीं हो पा रही हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जागरूकता की कमी। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोगों को देखने के लिए जागरूक करें, ताकि स्वस्थ रहें और स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। यह एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें बहुत अच्छी जानकारी आपको दी जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और अच्छी और ज़्यादा और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।